हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, उसका सेट 3 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। इंडिया में जितने भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जो फाइनल्स होते हैं, वो आपके ज़्यादातर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की, तो ये सुपरलेटिव का एक क्वेश्चन है। कुछ रिवीजन कर लेते हैं सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड पूछा जाए इंडिया का, तो वो मजूली आइलैंड रहेगा, जो आपका आसाम में लोकेटेड है। अगर आपसे रिवर पूछ ली जाए कि मजूली आइलैंड कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा मजूली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बतन रीजन, जो चाइना का रीजन रहेगा, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद इंडिया की 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक दूसरे हमारे आसाम में। इंडिया में 2 स्टेट्स में फ्लो होने के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है, और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एनिमल फेयर कौन सा है, तो वो सोनपुर कैटल फेयर रहेगा बिहार में। बिगेस्ट चर्च है इंडिया का सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट मुंबई पोर्ट रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की, तो वो थाने रहेगी, जो कि महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का परमवीर चक्र है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक, जो कि आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अगर आपसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इनलैंड पूछा जाता, तो आपसे सांबर सॉल्ट लेक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा इंडिया का, तो वो वुलर लेक रहेगा, जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। हाईएस्ट डैम है इंडिया का तहरी डैम, जो कि आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। और हाईएस्ट एयरपोर्ट रहेगा लेह एयरपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रेलवे रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी। तो कौन सा रेलवे अरब सागर जो है उसके समांतर चलता है, मतलब उसके पैरेलल चलता है। तो इसमें ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज बिल्कुल पैरेलल चलता है, आपके समांतर चलता है अरेबियन सी के। कांडला पोर्ट, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांडला पोर्ट या फिर दीनदयाल पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। अगर पोर्ट्स की हम बात करें, तो पोर्ट्स आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो कुछ पोर्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो नभ सेवा पोर्ट, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। मर्मुगांव पोर्ट मिलेगा आपको गोवा में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। मद्रास पोर्ट तमिलनाडु में। पैराडिप पोर्ट है उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में। मुंबई पोर्ट, जो भी हमने पीछे भी कवर किया था, लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तुतिकोरिन पोर्ट मिलेगा तमिलनाडु में। मुंद्र पोर्ट गुजरात में। इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पोर्ट्स हो जाएंगे। Who first gave the word geography? तो भूगोल जो शब्द है, ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? हमने जो पुराने पार्ट्स हैं उनमें इस क्वेश्चन को कवर किया था, तो इरातोस्थेनेस को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वर्ड भी इरातोस्थेनेस के द्वारा ही दिया गया था। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको 3 केव्स एक साथ याद रखनी है, अजंता केव, इलोरा केव और एलिफेंटा केव। ये तीनों आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ लोकेशंस की हम बात करें, तो एक बार देख लेते हैं। अकबर टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये मिलेगा आपको आगरा उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस है जयपुर राजस्थान में।
अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, चार मीनार है हैदराबाद तेलंगाना में, दिलवरा जैन टेम्पल्स। आपसे पूछा जाता है कि दिलवरा टेम्पल्स जो हैं ये कौन से रिलीजन को डेडिकेटेड है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। बहुत बार ये आपके एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता है। तो दिलवरा जैन टेम्पल्स आपको मिलेंगे माउंट आबू राजस्थान में। अजंता केव हमने कवर कर ली। उसके बाद एलिफेंटा और एलोरा केव जो हमने आपको बताया था, तीनों एक साथ याद रखनी है आपको, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हवा महल जयपुर राजस्थान में, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में, और पंचमहल मिलेगा आपको फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। विच साउथ एशिया कंट्री हैज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कौन सी दक्षिणी एशिया देश रहेगा जिसके पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है। तो वो आपका कौन सा देश हो जाएगा, इंडिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया के पास सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है साउथ एशिया का। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी की आपसे बात करी गई है, तो मूसी रिवर कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ये बहुत बार पूछा गया ट्रिब्यूटरी का एक क्वेश्चन है आपका। कृष्णा रिवर की अगर बात करी जाए तो कृष्णा रिवर इंडिया की थर्ड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर रहेगी। सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है इंडिया की वो है गंगा रिवर, फिर है गोदावरी रिवर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की अगर लेंथ की हम बात करें तो 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर की लेंथ है कृष्णा रिवर की, जो कि इसको तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर बनाता है। ओरिजिन की अगर बात करी जाए तो महाबलेश्वर जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, और एंड कहां पे होती है। दोनों चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ओरिजिन भी पूछा जाता है और अब आपसे एंड भी पूछे जाने लगा है कि किस में आपकी जाके मर्ज हो जाती है रिवर्स। तो बे ऑफ बंगाल में एंड होती है कृष्णा रिवर। जो मेजर सोर्स है इरिगेशन का, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं जहां पे मेजर सोर्स है कृष्णा रिवर इरिगेशन का। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। विच इज द लीडिंग स्टेट इन विटिकल्चर प्रोडक्शन। तो विटिकल्चर उत्पाद में सबसे अग्रिम जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो सूरत जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मिलेगा आपको ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड। सूरत कहां पे है, गुजरात में। इदुकी डैम इज ऑन विच रिवर और स्टेट। तो इदुकी जो डैम है आपका, जो परियोजना है या इदुकी डैम है, ये आपका किस नदी या फिर राज्य में स्थित है, तो ये आपको मिलेगा पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, केरला स्टेट में। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इंदिरा पॉइंट लोकेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट का, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट और पिग्मा लाइन पॉइंट, ये तीनों नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी गई है, तो चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स को एक बार कवर कर लेते हैं। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गौरमोती गुजरात में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड पे। तो ये आपके क्या हैं, 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के। ऑन विच रिवर इज दी विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपको मिलेगा कौन सी रिवर पे, जैम्बेजी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है विक्टोरिया फॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरी डैम चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे। उकई डैम ताप्ती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बगलीहर डैम चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इदुकी डैम जो भी हमने पीछे ही कवर करा, पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है केरला स्टेट में। तो उरी डैम जो है आपका चिनाब रिवर के अराउंड नहीं है। कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, उरी डैम मिलेगा आपको झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड, जो कि आपका कहां पे है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। जो उकई डैम है ताप्ती रिवर के अराउंड, ये गुजरात में लोकेटेड है। बगलीहर डैम चिनाब रिवर के अराउंड है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और इदुकी डैम अभी हमने कवर किया था, केरला जो हमारी स्टेट है वहां पे आपका सिचुएटेड है। विच स्टेट इज फर्स्ट इन माइका प्रोडक्शन। तो अभ्रक जो होता है उसके उत्पाद में प्रथम कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का।
द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इज, तो मुसलमानों की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है उसका क्या नाम है? तो इसमें इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंडोनेशिया कंट्री है यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी। अगर लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपसे पूछी जाती तो वो कहाँ पे है? वो आपको इंडिया में मिलेगी। लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगी? आपको चाइना में। लार्जेस्ट जैन पॉपुलेशन मिलेगी आपको इंडिया में। और लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन व्हीट प्रोडक्शन, तो गेहूं के उत्पाद में प्रथम देश कौन सा है? तो गेहूं के उत्पाद में व्हीट प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आता है चाइना। दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? इंडिया। एल्यूमिनियम इज अबेंडेंटली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम भारत के किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में कहां मिलेगा? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम का वो उड़ीसा रहेगा। एल्यूमिनियम हो जाए चाहे उसका और हो जाएगा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट या आयरन ओर, अगर इन तीनों की बात करी जाए तो इन तीनों को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उड़ीसा स्टेट में, और वो उड़ीसा का इंडिया का 50% प्रोडक्शन होता है। अगर सिल्वर का आपसे पूछ लिया जाए तो सिल्वर सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रोड्यूस होता है, 85% इंडिया का। अगर गोल्ड की बात करी जाए आपसे तो गोल्ड इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है 80%। अगर डायमंड पूछ लिया जाए तो पन्ना जगह आपको ध्यान रहती है, सबसे पहले डायमंड सुनते ही आपको पन्ना जगह याद आती है, जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 90% इंडिया का डायमंड मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। विच ट्राइब इज मेनली फाउंड इन मणिपुर अलॉन्ग विद अदर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मणिपुर में आप सबको पता है काफी ज्यादा विवाद चल रहा है आपका, तो उससे रिलेटेड ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब रहेगी जो कि मणिपुर की एक मेन ट्राइब है, और ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी एक ट्राइब हो जाएगी जो कि बाकी स्टेट्स में भी पाई जाती है। तो अभी आप सबको पता है विवाद चल रहा है, तो इस कारण की वजह से आपसे ट्राइब पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। What is the another name of सह्याद्रीज, तो जो सह्याद्री रेंजेस है उनका दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री रेंजेस को वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है, और जो सह्याद्री रेंजेस हैं या फिर जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये रिच हैं, आपके काफी रिच होते हैं फ्लोरा और फोना में। अगर हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाएगी वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्रीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो अनामुदी रहेगी जो कि आपकी केरला में लोकेटेड है, और अनामुदी जो है हाईएस्ट पीक रहेगी इंडिया की। लेकिन यहाँ छोटी सी आपको चीज याद रखनी है, अगर आपसे आउटसाइड हिमालयाज पूछा जाए, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आउटसाइड द हिमालयाज अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपका आंसर अनामुदी होगा। विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बोला जाता है? तो वो हो जाएगी आपकी ब्लैक सॉइल। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड, भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री कहां पे है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर एंटार्क्टिका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेशन है इंडिया के जो आपको याद रखने हैं। एंटार्क्टिका जो है एक आपका कॉन्टिनेंट भी रहेगा जो कि सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मेनली इसको यूज किया जाता है रिसर्च के लिए। तो इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका पे। कौन कौन से स्टेशन हैं, नाम आपको याद रखने हैं। पहला रहेगा मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री और तीसरा है भारत। तो ये तीनों हैं भारतीय, तीनों आपके रिसर्च स्टेशन हो जाएंगे एंटार्क्टिका पे जो लोकेटेड हैं। तीनों के नेम आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच मिनरल इज फाउंड इन रायगढ़, कालंदी, कोरापुट, कंदमल और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के ये आपके 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था, इसमें बॉक्साइट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम या बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो उड़ीसा है 50%। तो बॉक्साइट जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है उड़ीसा स्टेट में। विच प्लांट इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, तो किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्लूटो हो जाएगा। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। बाकी प्लैनेट्स जो हैं उनके नेम भी आपको अदर नेम भी याद रखने हैं, जैसे मरकरी को स्विफ्ट प्लैनेट बोला जाता है, वीनस को सिस्टर प्लैनेट बोला जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि अर्थ में पानी जो है उसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं।
मार्स को क्या बोला जाता है, तो रेड प्लेनेट या फिर रस्टी प्लेनेट बोला जाता है। जुपिटर को जायंट प्लेनेट बोला जाता है क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट रहेगा। सैटर्न को रिंग्ड प्लेनेट बोला जाता है। यूरेनस को साइडवेज प्लेनेट और नेपट्यून को विंडी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ प्लेनेट्स हैं हमारे जिनके अदर नेम्स आपको याद रखने हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कम्स अंडर विच स्टील प्लांट, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रूरकीला स्टील प्लांट हो जाएगा। और जो इंडिया के स्टार्टिंग के स्टील प्लांट्स थे, 3 स्टील प्लांट्स थे, उसमें आपका रूरकीला स्टील प्लांट भी शामिल है। तो ये आप ध्यान रखें, जो कि हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसके टाइम पे इनको स्टैब्लिश किया गया था। विच अमंग दी फॉलोइंग इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत की झील जिलाबी कहा जाता है, तो नैनीताल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैनीताल जो है इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 7 लेक्स रहेंगे टोटल इन एंड अराउंड नैनीताल में, जिस कारण की वजह से लेक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की नैनीताल। और नैनीताल कहाँ पे लोकेटेड है आपका, उत्तराखंड में। माउंट आबू रहेगा आपका राजस्थान में, माउंट आबू है राजस्थान में, नैनीताल है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में। झूम कल्टीवेशन जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है इज प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो झूम खेती या फिर स्थानांतरित जो कृषि होती है, खेती होती है, उसको भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा, जहां पे शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनको बोया जाता है, उसके बाद जब वो प्लांट का रूप ले लेता है, छोटा प्लांट का रूप ले लेता है, तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कहीं और, उसकी खेती जो ये खेती का फॉर्मेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, इसको हम झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। जापान में ये काफी ज्यादा आपकी की जाती है। द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो एशिया का जो सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है जिसको वुलर झील बोला जाता है, ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को कवर किया था लेक वाले में, जहां पे हमारा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वेयर इज दी तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड, तो तकलामकन जो मरुस्थल है ये कहां पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा चाइना स्टेट में, चाइना कंट्री में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच सिटी ऑफ इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा कपूरथला। कपूरथला जो है एक सिटी है आपकी पंजाब में, जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड मतलब सबसे कम पॉपुलेटेड वाली पॉपुलेशन वाली सिटी हो जाएगी। इसके बाद जो बनसावर जगह है आपकी राजस्थान में, वो दूसरे नंबर पे लीस्ट पॉपुलेटेड है, और जो नागड़ा है, जो ऑप्शन में आपको नागड़ा और दांदिया मिला है, ये आपके दोनों रहेंगे मध्य प्रदेश से, जो कि आपके फिर और थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन से रिलेटेड है। सबसे लीस्ट जो है वो कपूरथला में आपकी हो जाएगी। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज आपकी पूछी जाती तो पहले नंबर पे मुंबई आता, दूसरे पे दिल्ली आता, तीसरे पे है बेंगलोर, चौथे पे आता हैदराबाद। ये आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरियन सी इज, तो जो हमारा भूमध्य सागर है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है मेडिटेरियन सी का। वेयर आर दी एशियाटिक लायंस फाउंड, तो एशियाटिक सिंह जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा नेशनल पार्क है जो फेमस है आपका एशियाटिक लायंस के लिए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर नेशनल पार्क, जो कि है गुजरात में। ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। जैसे अगर इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन सा आपका, हेमिस नेशनल पार्क, वो किस चीज के लिए फेमस है, तो वो स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहता है। इसी तरीके से आपके अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक जो एनिमल है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। वेयर डज दी गल्फ स्ट्रेट ओरिजिनेट, तो गल्फ स्ट्रेट जो है उसका उद्गम कहां से होता है, तो वो होता है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको से। विच स्टेट सेपरेट्स द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन रहेगा, तो जो प्रशांत महासागर है और जो अटलांटिक महासागर है इनको दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्ट्रेट ऑफ मैगलन एक आपका स्ट्रेट रहेगा जो कि सेपरेट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विच इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयास, तो हिमालयास की दूसरी सर्वोत्तम
पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी कंचनजंगा। हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी रहती है, माउंट एवरेस्ट। जो सेकंड रहेगी दुनिया की वो कौन सी है, K2। लेकिन K2 जो है वो आपकी हिमालय रेंजेस का एक हिस्सा नहीं है, इस वजह से कंचनजंगा जो है ये आपकी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमालयाज की। हु गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो केपलर के द्वारा दिया गया था प्लैनेटरी मोशन को, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को। ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो जो धूसर क्रांति है आपकी, ग्रे रिवॉल्यूशन है, ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपका रिलेटेड है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आपका परियोजना है ये किससे संबंधित है, ये आपकी हाईवे से रिलेटेड है, आपको हमने कवर कराया था, तो नेशनल हाईवे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री अलोंग विद क्रॉप प्रोडक्शन। जब ये चीज करी जाती है तो हम उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। टेंडू, पलस, एमेल्टस, बेल, खेर आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ये सब आपके किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं, तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उसके एग्जाम्पल हैं ये आपके सारे, जिसको हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड साइक्लोन एम्फान केम फ्रॉम इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था एम्फान, ये कहां से आया था, तो ये आया था आपका बे ऑफ बंगाल से। विच इज द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका क्या नाम है, तो वो है आपका एंजल फॉल्स। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1991 टू इम्पोज द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसको इम्पोज करने के लिए एक कमिटी थी जिसको फॉर्म किया गया 1991 में, जिसका नाम रहेगा राजा चेलिया टैक्स रिफॉर्म कमिटी। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट, तो इंडिया का अगर पूछा जाता है आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो हमारा वुलर लेक है, अभी हमने कवर किया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो वो रहेगा लोकटक लेक, जो कि आपका कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में। लखोटा लेक अलग है और लोकटक लेक अलग है। विच इज द वेस्ट कोस्ट, तो कौन सी हमारी पश्चिमी तट है, तो वो हो जाएगा, दो ऑप्शन रहेंगे इसमें, एक तो कोंकण और एक मालाबार कोस्ट, ये आपका ऑप्शन ए और बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन विच स्टेट इंडिया लॉन्गेस्ट सिंगल लेंथ स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज ऑफ 300 मीटर हैज बीन बिल्ट ओवर सियांग रिवर, तो सियांग रिवर आप सबको पता है कौन सी स्टेट में है, तो उसके ऊपर 300 मीटर का एक इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लेंथ स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, तो वो कौन सी स्टेट में है, तो सियांग रिवर कौन सी स्टेट में मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। विच इंडियन बीच हैज बिकम द फर्स्ट बीच इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया का कौन सा पहला बीच है जो कि एशिया का पहला बीच बना है जिसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है चंद्रभागा बीच। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट ग्रेफाइट रिजर्व इन इंडिया, तो भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रेफाइट का भंडार है वो कौन से राज्य में है, तो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है कौन से, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। Which force is generated due to the rotation speed of the earth due to which the winds get deflected in their origin direction, तो जो अर्थ घूमता है उस कारण की वजह से, जो रोटेशन स्पीड की वजह से जो आपकी फोर्स जनरेट होती है उसका क्या नाम है, तो वो कौन सी फोर्स रहेगी, कोरिलियस फोर्स आपकी होती है। कोरिलियस फोर्स जो है ये आपकी जनरेट होती है जब अर्थ जो है वो रोटेट करता है उस कारण की वजह से, स्पीड की वजह से। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, पार्ट 3 हमने यहाँ पे कवर किया है। दो हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तो दोनों क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, कांडला पोर्ट जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया,
तो कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह बोला जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद।